राधे 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 कृष्णा दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कुछ दिन पहले मैंने एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें आज 6 क्लास के चैप्टर नंबर 5 और 6 को देखेंगे। यह चैप्टर 5 में है पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की ऐसी सतह है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक है। भूमंडल, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। वायुमंडल, गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर घेरे रहती हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें होती हैं। जलमंडल भी होता है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में जल पाया जाता है। तो आप लोग भी साथ में पढ़ सकते हैं। से कुछ चीज़ें बॉक्स में भी दिया रहता है कि शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुए। लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ वाष्प, फ्यूडर का अर्थ जल होता है, बायोस का अर्थ जीवन होता है। ये सब पढ़ सकते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। 2 मुख्य भागों में, महाद्वीप और महासागर बेसिन। स्थलीय भाग को महाद्वीप और जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहते हैं। ये छोटा छोटा चीज़ जो आप लोग देख सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। इसकी जो गहराई है 11,022 मीटर है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इतना जानते होंगे। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त या जीरो अक्षांश इस महाद्वीप को लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, वो कहाँ पे है? वो इसी महाद्वीप में, वो अफ्रीका में ही है। और अफ्रीका से जो होकर कर्क रे, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा भी इससे जो है, कर्क रेखा, ये विषुवत या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और ये मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिणी अमेरिका से सक्रिय स्थल से जुड़ा होता है। इसमें जो पनामा जल संधि है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी अमेरिका जो है, ये महाद्वीप पूरी तरह से कहाँ पे है? पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका, ये जो स्थल संधि से दोनों जुड़ा हुआ है ना। स्थल संधि से, स्थल का एक संकरा भाग होता है। स्थल संधि किसे कहते हैं? स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। संकरा भाग एकदम पतला सा भाग होता है जो दोनों को जोड़ता है स्थल के द्वारा। जो ये जब अलग होता है जल के द्वारा तो उसे जल संधि कहते हैं। जो यहाँ लिखा हुआ है जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है, उसे जल संधि कहते हैं। सब भारत है और ये श्रीलंका है। ये दोनों अलग होती हैं, या तो 2 महाद्वीप अलग होता है या 2 वाटर बॉडी जुड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। 2 महासागर जोड़ रहा है यहाँ पे श्रीलंका के बीच। ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर। यहाँ बॉक्स में कुछ था, ये बॉक्स को भी देख लेंगे। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग
नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में पहले व्यक्ति थे। कौन पहले व्यक्ति थे? एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे, और तेनजिंग नॉर्गे शेरपा ये भारत के थे। 29 मई 1953 को। और जापान की जुको तोबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखी। जापान की क्या नाम है इसका? जुको ताबेई। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जो 23 मई 1884 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। ये छोटा छोटा चीज़ जो है ये देखना ज़रूरी हो जाता है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देते हैं। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया कैसे है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। यह जो है चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका यह बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसीलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ अस्थायी मानव का निवास नहीं है, किसी प्रकार के यहाँ पे अंटार्कटिका में जो है इस महाद्वीप में मानव निवास नहीं है। यहाँ पे एक मैत्री और भारत के शोध संस्थान है जिसका क्या नाम है? मैत्री और भारती। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका 71% भाग जल है और 29% भाग पे स्थल है। पृथ्वी पर जो है 97% जल महासागरों से पाया जाता है। अधिक मतलब 97% से अधिक भाग, और वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। महासागर जलमंडल के भाग हैं। महासागर क्या है? ये भी जलमंडल का भाग है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, ये सब महासागरीय जल के 3 गतियाँ होती हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, 1/3 भाग पर फैला होता है। पृथ्वी का सबसे गहरा मेरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में ही है ना। इसका जो आकार होता है लगभग वृत्ताकार होता है। और जो अटलांटिक महासागर है इसका जो आकार कैसा होता है? ये एस आकार का होता है। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरे रहता है और इस महाद्वीप के उत्तर में 60 डिग्री दक्षिणी स्थान तक फैला रहता है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुववृत्त में स्थित है। यह आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुववृत्त में स्थित है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर गैसों की परतों से घिरी होती है, इसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल जो है 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इसके तापमान के आधार पर इसे 5 परतों में बांटा जाता है। 5 परतों में कौन सा परत है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में जो होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। इसमें साफ सूक्ष्म हवा का जो है 99% भाग है और नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21 और दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन ये सब जो है 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक होता है। तो नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक होता है? नाइट्रोजन जो है प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई जो ऊष्मा है उसको अवशोषित करती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। और ये पृथ्वी पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, इसका घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो होता है ये जो है घटता जाता है। इसलिए पर्वतारोही जो होते हैं ना जितना ऊपर जाते हैं उसे सांस लेने में कठिनाई आने लगती है। इसे बस ऐसे ही नॉर्मल आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम मतलब इसमें जो पढ़ेंगे तो हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या काम आएंगे। ऐसे तो ये 6 क्लास के बच्चे के लिए इस बुक को लिखा गया है, तो हम लोग इससे क्या ले सकते हैं, बस वो चीज़ देखनी है। ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ने से वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग खुद लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं अपने से जब पढ़ेंगे तो। यहाँ पे है जीव मंडल, जल, स्थल, जल, हवा सभी एक सीमित भाग है ना, जहाँ पे जीवन मौजूद होता है। पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? कौन अलग करती है एशिया और यूरोप को? यूराल पर्वत अलग करती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कैसे जुड़े हैं? अभी हम लोग देखे थे शंकरा जो स्थल संधि के द्वारा पतला सा का होता है उससे जुड़ा होता है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। कितना? 78% होता है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? ठोस चट्टानों का भाग कौन सा बना है? ये बना है थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं और खुद से नोट्स बना सकते हैं। मैंने एक नोट्स बना के बताया कि इस तरह से भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। तो आप लोग को जैसे अच्छा लगता है वैसे नोट्स बनाएं, बट नोट्स ज़रूर बनाएं जो एग्ज़ाम के समय रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने प्रयास किया है कि एक अच्छा नोट्स बना के, मतलब मेरी राइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें क्या क्या लिखना चाहिए, क्या ज़रूरी है, जो हम रिवीजन कर सके, एग्ज़ाम में लाभ हो, उसको देखते हुए मैंने नोट्स तैयार करके इसमें लगाया है। ये इसी चैप्टर का नोट्स है जो अभी हम लोग पढ़े। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसमें भूमंडल, वायुमंडल और ये जलमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं भूमंडल है। जलमंडल, पृथ्वी के जिस भाग पर जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहते हैं। गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरी रहती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। और ये भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल मिल के क्या बनते हैं? हमारा जीवन मंडल, जिस पे जीवन होता है। हम लोगों ने ऊपर तो बुक में पढ़ा ही, यहाँ पे हम नोट्स मतलब शॉर्ट में नोट्स कैसे बनाएं इस चीज़ को यहाँ पे रखे हैं। आप लोग भी देख के मतलब नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है, इसे भी देख के आप लोग बना सकते हैं नोट्स, या तो एक इससे आइडिया ले सकते हैं कि कैसे मतलब कैसे चीज़ों को पढ़ के नोट्स बना सकते हैं जो एग्ज़ाम के समय रिवीजन कर सके। विश्व की सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, और सबसे गहरा जो गर्त होता है मेरियाना गर्त है। कहाँ पे है? ये प्रशांत महासागर में है। कितना मीटर गहरा है? 11,022 मीटर ये गहरा है। पृथ्वी की सतह जो है एक महाद्वीप, महासागरीय बेसिन, बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहते हैं, स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं, जैसे एशिया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इन सब के बारे में। यहाँ भी आप इसे छोटे करके या समझने के लिए कैसे लिख सकते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा विश्व की सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है। पृथ्वी का कुल 1/3 भाग पे है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा तथा भूमध्य रेखा से गुजरती हैं।
यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। इस तरह से आप लोग इसे बना सकते हैं। यूरोप दूसरा सबसे छोटा है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। यह तीनों ओर से जल से घिरा होता है। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या मकर रेखा से गुजरती है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं और मकर रेखा से ये गुजरती है, तीनों से गुजरती है। कर्क, विषुवत, मकर तीनों से गुजरती हैं अफ्रीका। और जो सबसे विश्व का जो सबसे गर्म मरुस्थल सहारा रेगिस्तान है, ये अफ्रीका में ही है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है ये भी अफ्रीका से ही गुजरती है। उत्तरी अमेरिका क्या है? ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पनामा जल संधि से दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा है। ये दक्षिण अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका जो है दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है? पनामा जल संधि से जुड़ा है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को ये अलग करती है। उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं शॉर्ट में नोट्स। मेरा नोट्स बनाने का बुक के साथ, चैप्टर के साथ मैंने नोट्स इसलिए दिया कि आप मतलब चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी हुई है और आप लोग उस चैप्टर को पढ़ के नोट्स कैसे बना सकते हैं। मैं चाहती तो सिर्फ नोट्स को बता सकती थी कि ऐसे ऐसे नोट्स बना सकते हैं, लेकिन मैंने चैप्टर को भी साथ में दिया है ताकि आप लोग देख सकें कि चैप्टर में जो चीज़ें दी हुई है मैंने उसी को नोट्स में बनाया है, जो चीज़ बुक में है उसी को मैंने यहाँ पे बनाया है। तो आप लोग भी बना सकते हैं। यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत जो है, एंडीज इसी पे है, दक्षिणी अमेरिका में है। और विश्व की जो सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, ये भी दक्षिणी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत कहाँ है? एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका में, अमेजन नदी साउथ अमेरिका में, और विषुवत और मकर रेखा गुजरती है इससे। दक्षिणी अमेरिका से कौन सा रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा और मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्या है? सबसे छोटा है। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है मकर रेखा पर। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? मकर रेखा पे स्थित है, क्योंकि मतलब मकर रेखा कहाँ है? दक्षिणी की तरफ मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है और ऑस्ट्रेलिया वही है, तो इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ये कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप में स्थित है। हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। मानव का निवास अभाव है यहाँ पे, स्थायी मानव निवास का अभाव है। भारत के शोध केंद्र हैं यहाँ पे मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 71% भाग पे जल पाया जाता है, 29% भाग पे स्थल है, 97% भाग पे महासागर हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। प्रशांत महासागर क्या है? वृत्ताकार है। पृथ्वी का 1/3 भाग पे है और ये सब, इसका जो सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है यहाँ पे। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा है, एस आकार का है, अभी हम लोगों ने पढ़े थे ना चैप्टर में, तो इसी को नोट्स में बनाया है। धनतुरी तटरेखा होता है। धनतुरी तटरेखा किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति होता है, जो ऐसे ऐसे होता है धनतुरी तटरेखा। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। अटलांटिक महासागर जो है व्यापार की दृष्टि से ये क्या है? सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर इसी के नाम पे भारत का नाम पड़ा है। और जो हिंद महासागर त्रिभुजाकार है, कैसे त्रिभुजाकार है? उत्तर में एशिया है, पूरब में ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, तो ये त्रिभुज के आकार का हो जाता है। दक्षिणी महासागर अटलांटिक महाद्वीप के चारों ओर है।
उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी स्थान तक है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है और प्रशांत महासागर को यह बेरिंग जल संधि से एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। बेरिंग जल संधि से एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। और वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसके घटक और तापमान के आधार पर इसके 5 परत होते हैं। 5 परत कौन से होते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। ये वायुमंडल जो होते हैं किससे बना होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। ये सब चीज़ हम लोग पढ़े ऊपर, बस इसको नोट्स में कैसे बनाते हैं फिर से मैं ये बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। नाइट्रोजन 71%, ऑक्सीजन 21%, CO2 और आर्गन 1%। प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन। ऊपर की ओर जाने से तापमान घटता है और वायु का जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती है? बढ़ती। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। अब चैप्टर 6 देखते हैं। चैप्टर 6 में क्या है? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। यहाँ पे है कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंची एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। मतलब जो 600 मीटर से क्या होता है? अधिक ऊंची होती है, उसे पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर की ऊंची पर्वत का नाम बताइए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पर्वत है, ऊंचा है। इससे थोड़ा कम ऊंचा पठार है। पठार के नीचे में फिर नदी है और फिर मैदानी भाग है। छोटी छोटी एक घाटी हो गया, ये पहाड़ी हो गया। जो सबसे ऊंचा है पर्वत है। झील, डेल्टा, जो नदी जहाँ पे अपना जल गिराती है, मतलब नदी और उसमें आके बहुत सारी नदी जो मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। मुख्य नदी से दूसरी नदी आके मिलती है और जो अपना जो जल जहाँ गिराती है उसे डेल्टा कहते हैं। उसका नदी का जो होता है मुहाना होता है। जब दो महाद्वीप जुड़ते हैं तो उसे स्थल संधि कहते हैं। जब दो अलग होते हैं तो उसे जल संधि कहते हैं। जब दो वाटर बॉडी जुड़ते हैं, जब दो जल राशि जुड़ते हैं, जल राशि जब आपस में जुड़ते हैं उसे जल संधि कहते हैं। और दो स्थल जब आपस में जुड़ते हैं उसे स्थल संधि कहते हैं। जब दो स्थल अलग होते हैं उसे जल संधि कहते हैं और जब दो जल राशि जुड़ते हैं तो भी उसे जल संधि कहते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उसे हिमानी कहते हैं। ये छोटा छोटा चीज़ आप लोग देखेंगे। ऐसे यहाँ पे बताया गया है, ये वलित पर्वत है, ऐसे ऐसे होता है वलित पर्वत। हिमालय एक वलित पर्वत है। क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित, इसकी ऊंचाई इतना मीटर है, एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। 10,205 मीटर ऊंचा है। किसका? मोनाकी पर्वत। कहाँ पे? ये हवाई द्वीप है, प्रशांत महासागर में स्थित है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्तव पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। हिमालय और आल्प्स कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है।
इन सबको मैंने नोट्स में बना के बताया है। से उत्कट पर्वत उत्खंड पर्वत, द्रोणिका भ्रंश इसे उठा हुआ है। ये ज्वालामुखी है। अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण होता है। जब लावा इसे ऊपर उड़ता है और जब यह ठंडा हो जाता है, ये लावा है, ये ऊपर उड़ता है, ये ठंडा हो जाता है, ज्वालामुखी का आकार होता है। ये लावा है, बाहर निकलती हुई लावा शंकु के आकार का हो जाता है। ये जब ये परत जम जाता है तो पठार जो होता है थोड़ा सपाट भूमि होती है, पर्वत से थोड़ा सा सपाट होती है ये। आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, एक एक लाइन में नहीं पढ़ा सकती। मैदान होता है, आप लोग जानते हैं, ऐसे पर्वत हो गया, फिर पठार, फिर मैदान। तो आप लोग इसे खुद पढ़ सकते हैं। ये मैदान होता है जहाँ हम लोग खेती वगैरह करते हैं। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे तो कर सकते हैं। ये छोटा छोटा क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं? किस आधार पर भिन्न होते हैं? ऊंचाई के आधार पर भिन्न होते हैं। पर्वत का ऊंचाई पठार से ज़्यादा होता है। हिमानी कहाँ पाए जाते हैं? हिमानी कहाँ पाया जाएगा? जहाँ बर्फ़ कहाँ पाया जाएगा? पर्वतों में जो ऊंचा होगा। दक्कन पठार कहाँ है? दक्कन पठार केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत। दक्कन पठार भारत में है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप का आल्प्स पर्वत यूरोप का है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने इसका भी नोट्स बनाया है, चैप्टर 6 का, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। पहाड़ किसे कहते हैं? वह स्थलीय भाग जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती हैं, उसे पहाड़ कहते हैं। पर्वत जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली होती है, उसे पर्वत कहते हैं। जल संधि किसे कहते हैं? दो स्थलों को अलग और दो जल राशियों को जोड़ती है, उसे जल संधि कहते हैं। दो स्थल को क्या करती हैं? अलग करती है। दो स्थल को अलग करती है, तो ये भी जल संधि हो गया। दो जल राशियों को जोड़ती है, तो उसे जल संधि कहते हैं। स्थल संधि किसे कहते हैं? स्थल संधि किसे कहते हैं? दो जल संधि को अलग करती है और दो स्थलों को जोड़ती है, उसे स्थल संधि कहते हैं। अपरदन स्थल को अपने स्थान पर टूटना या टूट कर खींचना, उसे अपरदन कहते हैं। निक्षेपण, जमाव को निक्षेपण कहते हैं। पठार जो है उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई समुद्र से 4000 से 6000 मीटर तक होता है। पठार खनिजों से क्या होते हैं? भरपूर होते हैं। अफ्रीका पठार में सोना और हीरा मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार जो भारत में है, यहाँ पे लोहा, कोयला, मैग्नीज मिलता है। पठार जलप्रपात हो सकते हैं। यह नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। पठार क्या होता है? ये जलप्रपात होते हैं क्योंकि यहाँ पे नदियाँ जो होती हैं ऊंचाई से गिरती हैं। जलप्रपात क्या होता है? जब नदियाँ जब ऊंचाई से गिरती हैं तो उसे ही जलप्रपात कहते हैं। छोटा नागपुर पठार स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात है यहाँ पे। छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है? स्वर्ण रेखा नदी पर, वहाँ पे क्या है? हुंडरू जलप्रपात है। जोग जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक के श्रावती नदी पर। मैदान किसे कहते हैं? समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं, समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंची नहीं होते। मैदान जो है समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंची नहीं होती, नदियों द्वारा निर्मित होता है। भारत में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। चीन में यांगत्से नदी है। ये वाला जो है
ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार में, यहाँ पे हिंदू जलप्रपात मिलते हैं। और जोग जलप्रपात कहाँ पे है? श्रावती नदी पे, कर्नाटक में। स्थल रूप एवं लोग, प्रकृति और मानव अधिवास तथा सामाजिक आर्थिक परितंत्र। रस्सी से बने पुल कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में रस्सी से बने पुल हैं। जीवित जड़ों से निर्मित पुल मेघालय में है। यहाँ पे प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप में है। अभी हम लोगों ने एक बॉक्स में देखा था ना, मोनाकी पर्वत कहाँ? प्रशांत महासागर में, हवाई द्वीप के प्रशांत महासागर में। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। पर्वत के जो प्रकार हैं, वलित पर्वत, भरसोत्व पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत कौन कौन सा है? हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत, अल्पेशियन पर्वत। ये सभी जो है, ये सभी पर्वत क्या है? वलित पर्वत है। हिमालय, आल्पस पर्वत, अरावली, यूराल, अल्पेशियन, ये सभी वलित पर्वत हैं। इसमें अरावली जो है विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। भरसोत्व पर्वत जो होता है इस तरह से बना होता है। ये वाला जो भाग होता है उसे हॉस्ट कहते हैं, हॉस्ट, या उत्कट भ्रंश कहते हैं इसे। और ये बीच वाला जो इसके जो गड्ढे होते हैं इसे द्रोणिका भ्रंश या ग्रोबेन कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका का है, ज्वालामुखी पर्वत से बना है। और जापान का फ्यूजियामा, जापान का जो पर्वत है फ्यूजियामा, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा जापान का। और माउंट किलिमंजारो ये क्या है? ये सभी ज्वालामुखी पर्वत हैं। ये राइन घाटी तथा वॉसेस पर्वत यूरोप का है। तो ये रहा आज का क्लास, जिसमें कि हम लोगों ने देखा चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को देखते हुए फिर उसके साथ में नोट्स बनाए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने प्रयास किया कि जो चैप्टर में दिया है उसे कैसे पढ़ें, उससे अपना नोट्स कैसे बनाएं। तो मैंने चैप्टर को भी दिया और साथ में नोट्स को भी दिया। तो आप लोग चाहें तो खुद से नोट्स बना सकते हैं रिवीजन के लिए। धन्यवाद। क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरह से पढ़ते रहें।